दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है वो है इंफ्रारेड। आपको याद रखना है, इंफ्रारेड जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। आपको याद रखना है। हमारे शरीर में थकान मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो है मांसपेशियों में थकान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें नोड और इंटर नोड दोनों होते हैं, इसीलिए जो है अदरक तना है जड़ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो देखिए 1 माह के अंदर जो अनुमोदित होना आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए एक व्यक्ति जो है, एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो जो है भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन होता है। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन। बी आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। देखिए पहला दिया गया लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में होता है। और ब्यूटायरिक अम्ल
ये दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो देखिए इसका आरंभ जो है 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अधीन जो है उच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका दाखिल करने अधिकार नागरिकों को जो है प्रदान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है। कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार के रिट जो है भारतीय संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है ये कानपुर में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के समय किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग देख नहीं पाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। इलाही संवत की शुरुआत जो है 1582 में नहीं बल्कि ये कब हुआ था? 1583 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुआ था। बाकी ये तीनों करेक्ट है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, मजहर की घोषणा 1579 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी? तो देखिए वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित होगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है तो सदाहरित है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है ये नील विद्रोह हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट जो है ये ऊपर की ओर त्वरित होने पर, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होने पर जो है व्यक्ति का भार जो है लिफ्ट में अधिक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लोधी वंश जो है ये सुमेलित नहीं है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा मामूलक वंश जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लोधी वंश बताएं चूँकि बहलोल लोधी ने, सैयद वंश खिजर खां और खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई लेख संस्था की शुरुआत कब हुई थी? अस्थाई लेख संस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 1998-99 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तुझके बावरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तुझके बावरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने जो है तुझके बावरी का जो है फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है? तो देखिए संवेग का जो मात्रक है वो है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के अधिनियम 42वें 76 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरुद्ध में बम फेंके?
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो देखिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के विरुद्ध में जो है इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ऑप्शन ए और बी जो है यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो देखिए ये जाते हैं भारतीय समेकित निधि में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये लैंडस्टीनर ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो ये बैगनी रंग जो है सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बाल्ब का सिद्धांत किसने दिया? सेफ्टी बाल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पौधे किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय पिटक में। ठीक है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? विनय पिटक में संग्रहित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं है। इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए यहाँ पर पहला ही कथन जो है सही है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन है आपके लिए केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।